हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं आज का लीड कोड प्रॉब्लम 1870 मिनिमम स्पीड टू अराइव ऑन टाइम। तो ये क्वेश्चन क्या कर रहा है कि हमें एक आवर दिया हुआ है और एक एन आपका ट्रेन दिया हुआ है। एन ट्रेन का जो ith इंडेक्स बता रहा है वो ith इंडेक्स बता रहा है कि कितना डिस्टेंस वो ट्रेन चलेगा, ठीक है ना। तो ईच ट्रेन, जितना भी ट्रेन है वो आपका डिपार्ट करेगा इंटीजर से ही सिर्फ, ठीक है ना। सीक्वेंशियल ऑर्डर में चलेगा, जैसे पहला ट्रेन चला फिर दूसरा चलेगा फिर तीसरा चलेगा, ठीक है। तो जैसे पहला ट्रेन चला 1.5 आवर, ठीक है। तो अब वो स्टार्ट फिर कब करेगा, 2 आवर से, ठीक है। तो हमें बताना है मिनिमम स्पीड कि जो आवर दिया हुआ है उतना में पहुंच जाए। अगर इम्पॉसिबल है तो -1 रिटर्न करना। और ये क्या बोला है कि आंसर जो है आपका 10⁻7 से ज़्यादा नहीं हो सकता है, ठीक है ना, 1 से। तो ये क्वेश्चन है। तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो इसका ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन क्या होगा कि हम शुरू से चलना स्टार्ट करें और जहाँ पे भी वैल्यू पहला बार स्मॉलर आए वो आपका आंसर हो जाएगा। जैसे देखिए 132 और 2.7 आवर है, ठीक है। स्पीड 1 से स्टार्ट करेंगे और स्पीड कितना जा सकता है, 10⁻7 तक जा सकता है। तो पहला 1 के लिए किए तो 1/1 प्लस 3/1 प्लस 2/1, टोटल कितना आ गया, 6 आ गया। और हम मुझे 2.7 आवर में पहुंचना है, तो ये तो नहीं होगा। तो अब वैल्यू और बढ़ाएंगे तब नहीं इसका वैल्यू घटेगा। 2.7 जितना वैल्यू नीचे ज़्यादा रहेगा उतना ही घटेगा। तो अब और बढ़ाएंगे 2। अब 2 पे देखेंगे कितना आ गया, 1/2 प्लस 3/2 प्लस 2/2। अब कितना आ रहा है 1.5, तो ये 2 हो जाएगा और ये 0.51 हो जाएगा। 1 + 2 + 4, अभी 4 आ रहा है और 2.7 चाहिए। फिर अभी और बढ़ाएंगे आगे तो 1/3, अब 3 स्पीड लेके देखेंगे, ठीक है। 2/3 प्लस 1/3, अब कितना आएगा 1/3 0.33। तो इसको वेट करना पड़ेगा ऐसे भी, तो ये 1 हो जाएगा। फिर कितना है 2/3 मतलब ये कितना होगा, ये भी 0 पॉइंट समथिंग होगा, तो ये भी 1 हो जाएगा। प्लस 2/3 कितना हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा आपका 0.667। तो ये कितना हो गया 2.667। तो पहला वैल्यू है जो आपका क्या है, इससे ये जो आवर दिया हुआ था उससे आपका इक्वल और छोटा, इक्वल ये जो आवर है 2.667, तो इक्वल और छोटा इससे आ रहा है ये आवर। तो ये वाला जो आंसर होगा कितना है, 3 स्पीड पे पहुंच पाए तो 3 आंसर होगा। तो ये तो ब्रूट फोर्स हो गया, शुरू से स्टार्ट करेंगे। मान लीजिए आंसर लास्ट पे आता 3 कैसे, तो इसमें तो 3 पे आ गया 3 स्पीड पे, लेकिन मान लीजिए आ सकता था लास्ट पे भी आ सकता था, 10⁻7 पे भी आ सकता है। तो स्पीड कितना है, स्पीड है आपका 1 to 10⁻7 तक, ठीक है। और हम हर के लिए चेक कर रहे हैं डिस्टेंस एन कितना तक हो सकता है, 10⁵ तक, ठीक है ना। तो हम हर बार पूरा लूप में हर स्पीड के लिए करके देख रहे हैं। मान लीजिए आंसर 10⁻7 होता तो पूरा लूप चलते, तो वो भी कितना है 1 to 10⁵ तक साइज है। तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे होगा, 10⁻7 इंटू 10⁵। ये तो बहुत ज़्यादा है, ये आ जाएगा 10⁻12, और इतना पॉसिबल नहीं है निकालना। तो अब इसको ऑप्टिमाइज़ कैसे करेंगे, ऑप्टिमाइज़ करने के लिए देखिए यहाँ पे जब हम निकाल रहे थे 1, पहले 1 के लिए निकाले, फिर 2 के लिए निकाले, फिर 3 के लिए। अब 3 के लिए जब निकाले तो आंसर आ गया 2.667, ठीक है ना। तो मेरे पास तो एक रेंज आ गया ना, जैसे 1 2 3, जैसे 1 2 3 4। तो पहले 1 2 के लिए कितना आ रहा था, 1 2 के लिए आवर से ज़्यादा आ जा रहा था, आवर से ज़्यादा आ रहा था 1 2 के लिए। तो ये वाला जो है ये डिवाइड कर रहा है ना, इधर ज़्यादा होगा और इधर से कम स्टार्ट होगा, क्योंकि पहला बार जब कम आ गया तो फिर तो और डिक्रीज़ होगा ही ना, क्योंकि हम डिवाइड कर रहे हैं। 3 डिवाइड हुआ तब 2.66 आया, फिर 4 डिवाइड होगा तो और कम आएगा। तो ये वाला मुझे पता है ये यहाँ से डिवाइड हो रहा है। तो हम ये कर सकते हैं कि हम बाइनरी सर्च लगा दें, तो क्या होगा कि हम जो आपका आंसर यूज़फुल नहीं होगा उसको इग्नोर कर देंगे, रेंज तो रिड्यूस हो जाएगा। तो हम बाइनरी सर्च इसमें लगा के अब करेंगे। तो बाइनरी सर्च कैसे लगाएंगे,
जैसे ये दिया हुआ है, इस एग्जाम्पल के लिए लेते हैं 132 आवर 2.7 है, ठीक है ना। तो मिड निकालेंगे पहले, मिड कितना आ जाएगा, हम देखिए यहाँ पे 10⁻7 तक लेना है, लेकिन हम मुझे पता है कि आंसर 3 आया है, तो हम ऐसे ही लेके देख रहे हैं 1 to 10। आप लोग 10⁻7 तक लेके देखिएगा, क्योंकि सारा आंसर के लिए हम बस इस केस के लिए चेक करने के लिए, एग्जाम्पल में दिखाने के लिए 1 to 10 तक लिए हैं, ठीक है। 1 to 10 तक लेंगे, 1 to 10 तक स्पीड ले लिए। अब आई पे कितना हो गया, लो हो गया 1 और जे हाई हो गया कितना 10, ठीक है। अब मिड निकालेंगे, कितना होगा 1 + 10/2 11/2 5। अब 1/5 + 3/5 + 2/5 टोटल कितना हुआ 1/5, 0 पॉइंट समथिंग आएगा तो 1 हो जाएगा ये, प्लस फिर ये भी 0 पॉइंट समथिंग होगा तो ये भी 1 हो जाएगा, क्योंकि इंटीजर से ना चलेंगे, तो 1 + 1 और ये भी, ये कितना हो जाएगा 5/2 0.4, तो टोटल कितना हो गया 2.4। 2.4 आया, मतलब जब ये 2.4 आया, जैसे किसके लिए आया था 5 के लिए 2.4 आया, तो मुझे इससे 2.7 चाहिए, 2.7 चाहिए, तो वैल्यू को मुझे ज़्यादा चाहिए, वैल्यू ज़्यादा चाहिए तो क्या जाएंगे, लेफ़्ट साइड जाएंगे ना, क्योंकि डिवाइड हो रहा है नीचे, अब 4 से डिवाइड होगा तो वैल्यू ज़्यादा आएगा, तो लेफ़्ट साइड जाएंगे। तो अब क्या करेंगे, लेफ़्ट साइड जाने के लिए क्या करेंगे, जो हाई है उसको मिड -1 कर देंगे, तो अब कितना हो जाएगा, आई अभी भी 1 है और जे कितना हो जाएगा 4, तो हाई आपका 4 हो गया और लो आपका 1 है, ठीक है। अब 4 + 1/2 कितना आ गया 2, 2 आया। अब 2 स्पीड के लिए देखेंगे, 2 स्पीड के लिए देखेंगे तो कितना आएगा 1/2 3/2 2/2, 1/2 आपका 0.5 आएगा, तो 0.5 आएगा तो 0.5 से तो चलना मुश्किल है, मतलब उसको तो इंटीजर से ही नहीं चलता है, तो 0.5 आवर वेट करना पड़ेगा, तो 1, फिर 3/2, फिर 3/2 कितना हो गया 1.5, 1.5 तो फिर से अगला बैठने के लिए तो 0.5 बैठना पड़ेगा, तो 2 हो गया, और फिर 2/2 1, तो फिर आ गया 4। अब मुझे कितना चाहिए 2.7, 2.7 चाहिए, तो 4 आ रहा है, 2 से देखने पे मेरा 4 आ रहा है, 2 से देखने पे 4 आवर आया, तो मुझे रिड्यूस करना है इसको 4 को मुझे तो 2.7 चाहिए ना, तो रिड्यूस करने के लिए क्या करेंगे, रिड्यूस करने के लिए जो वैल्यू है इसके नीचे डिवाइड होगा ना, तो अब यहाँ पे 3 करेंगे तो वैल्यू तो हमेशा ये है कि इससे और कम ही आएगा 4 से, तो हम क्या करेंगे, आई जो आपका लो है उसको मिड +1 कर देंगे, मिड +1 कितना हो जाएगा, आई हो जाएगा 3, आई 3 हो जाएगा लो, और जे आपका कितना है 4, ठीक है। अब फिर करेंगे, कितना है 4 + 3/2, 3 आ गया, मिड आ गया 3। अब 3 के लिए चेक करेंगे तो कितना आएगा 2.67 आएगा, ये करने पे देखिए 1/3 ये 2.67 आएगा, तो ये हाँ ये तो इससे कम आ रहा है, 2.7 से कम आ रहा है, 2.7 से कम आ रहा है ये, तो हाँ ये वाला तो होगा एक। अब क्या होगा, मुझे एक आंसर मिला कि हाँ 3 पे तो आ रहा है, 3 पे पॉसिबल हुआ है एक, 3 पे मिला। अब मेरा काम क्या है कि इसको और घटाना है ना, मेरे पास और कम इसको ला के देना है, तो अब क्या करेंगे 3 से और एक और पीछे जाके देखेंगे क्या 2 से भी आएगा, तो क्या करेंगे फिर से कि अब आई कितना है 3 और जे आपका कितना हो गया 3, फिर से निकालेंगे तो वही आएगा मिड आएगा 3, अभी भी पॉसिबल है, 3 तो आंसर पहले भी आया था, 3 अभी भी 2.67 आ रहा है, तो हाँ अभी भी पॉसिबल है। तो अब इसको और घटा के देखेंगे, मिनिमम चाहिए ना, तो और घटा के देखेंगे, तो फिर से क्या करेंगे, जो हाई का वैल्यू है जो जे बोल रहे हैं हम, तो उसको क्या कर देंगे हाई को मिड -1, और आई आपका 3 है, तो अब क्या हुआ जे लेस हो गया आपका, आई बड़ा हो गया जे से, तो लूप ब्रेक कर जाएगा। अब आई पे क्या वैल्यू है, आई पे वैल्यू आपका 3 है, तो रिटर्न 3 हो जाएगा, यहाँ ये मिनिमम मिला अभी तक, रिटर्न 3 ये आंसर होगा आपका। और अगर कहीं पे नहीं मिलता, कहीं पे नहीं मिलता मतलब ये रेंज के बाहर आता, मतलब 10⁻7 से ऊपर आता, तो क्या होता कि रिटर्न -1, कि कहीं पॉसिबल नहीं है मेरा, ठीक है पॉसिबल नहीं है। तो अब इसको कोड में देखते हैं C++, तो पहले क्या किए I1 और 1E7 ले लिए, ठीक है, और जो सेम बाइनरी सर्च जो करते हैं मिड निकालें, और क्या पॉसिबल है, पॉसिबल क्या, जैसे देखिए यहाँ पे आंसर एक वेरिएबल बना रहे हैं और
ये डबल डी निकाल रहे हैं। डबल डी ये क्या है? ये आवर है आपका, उस ट्रेन के लिए आवर, वो करेंट ट्रेन है उसके लिए आवर, ठीक है। अब अगर आई नॉट इक्वल टू डिस्टेंस डॉट साइज -1 है, जैसे देखिए इस केस में 0.33 आया, तो इसको तो 1 लेना है ना हमको, तो इसलिए इसको सील कर देंगे 1, कि अगला बार हम 1 से स्टार्ट करेंगे। 0.33 से तो स्टार्ट नहीं कर सकते क्योंकि इंटीजर से स्टार्ट करना है, तो डी ले लेंगे। लास्ट में बस देखिए, लास्ट में जब आया था 0.667 आ रहा है लास्ट में, तो इसको बस हम क्या लेंगे, इसको सिर्फ और सिर्फ यही वाला वैल्यू लेंगे जो डिवाइड करने पे आएगा। तो कितना आया था, 2/3 जितना आएगा उतना लेंगे। तो इतना कर लिए। अब आंसर अगर ग्रेटर देन आवर है, मतलब क्या है, पॉसिबल नहीं था इतना आवर में पहुंचना, उससे ग्रेटर, उससे ज़्यादा आवर आ रहा है ना। कम आए तो ठीक है, लेकिन ज़्यादा आ रहा है, तो ज़्यादा आएगा तो यहीं से रिटर्न फॉल्स कर देंगे। आगे इससे क्या होगा, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ा सा बचेगा। नीचे भी कर सकते थे लेकिन इधर ही कर दिए कि आगे चेक ही नहीं करेगा वैल्यू के लिए। और अगर आंसर आपका लेस देन इक्वल टू आवर आ गया, मतलब ये वैलिड है, ये वैलिड है आपका, इस स्पीड पे चलना, इस स्पीड पे वैलिड है, तो अब क्या करेंगे, और घटा के चेक करेंगे। जे को मिड -1 कर देंगे कि हाँ, और अगर नहीं आया, पॉसिबल नहीं हुआ था, पॉसिबल नहीं हुआ मतलब क्या करेंगे, वैल्यू को बढ़ाएंगे तब ना घटेगा, क्योंकि नीचे डिवाइड कर रहे हैं हम, डिवाइड कर रहे हैं तो जितना वैल्यू ज़्यादा रहेगा उतना कम आएगा। तो अगर यही देखिए यहाँ पे स्मॉलर था ना, ग्रेटर आ गया, तो और बढ़ा के देखेंगे, तो बढ़ा के देख रहे हैं इधर। और अगर 1 ग्रेटर देन 1E7 आ गया, और तुम्हारा आई जो है, जब यहाँ पे आई आंसर आ गया था कैसे, तो यहाँ पे I3 आ गया था ना, I3, और रिटर्न वही आई कर दिए थे। अगर ग्रेटर देन 1E7 आ गया, मतलब ये तो रेंज के बाहर है, कोई भी स्पीड पे पॉसिबल नहीं हुआ था पहुँचना, तो -1 रिटर्न कर दिए, और वरना आई रिटर्न कर दिए। अब इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना हो गया, ये बाइनरी सर्च है तो ये log n होगा, और ये आपका n है तो n log n हो गया। तो n² से टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना हो गया, n log n। स्पेस तो इसमें है नहीं, कुछ भी यूज़ नहीं करे स्पेस, तो O1 होगा स्पेस इसका, ठीक है। तो इसका कोड मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।